करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। आज हम देखेंगे इन ऑप्शंस को। अब बात करते हैं टेबल लेआउट। समझने के लिए एक दो बार एस्केप दबाया, कंट्रोल ए डिलीट, आते हैं इंसर्ट के अंदर। इंसर्ट के अंदर आते हैं टेबल में और यहाँ से हमने एक लिया टेबल। टेबल लेने के बाद आप टेबल लेआउट में आइए। टेबल लेआउट में सबसे पहले आता है सेलेक्ट। अगर मेरा पॉइंटर इस सेल के अंदर अवेलेबल है तो आप सेलेक्ट में आए, सेलेक्ट टेबल पे क्लिक करें, पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाता है। अगर आप यहाँ से करते हैं सेलेक्ट कॉलम तो आपका पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाता है। अगर आप सेलेक्ट रो पे क्लिक करेंगे तो पूरी की पूरी रो सेलेक्ट हो जाती है। डिपेंड करता है आपको सिलेक्शन के बाद क्या करने की नीड है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे यहाँ से टेबल को जो डिज़ाइन है वो चेंज करना है, मैं यहाँ आया टेबल डिज़ाइन के अंदर और मैंने यहाँ से आके एक सिंपल टेबल लिया। टेबल लेने के बाद मुझे इतने हिस्सों की लाइनों को नो बॉर्डर करना है तो आप यहाँ से कर दीजिए नो बॉर्डर। अब जो लाइनें मुझे नहीं दिख रही वो मैं देखना चाहता हूँ तो टेबल लेआउट में व्यू की लाइंस नॉर्मली आपकी लाइनों को दिखाने में और छुपाने में हेल्प करता है। जबकि यहाँ लाइनें दिख रही हैं बड़ी बारीक सी हैं, हो सकता है आपको व्यू में दिख रही हो, लेकिन बड़ा सिंपल सा लाइट सा कलर हमारे पास आ चुका है जो कि बहुत लाइट से कलर में आपको दिखा रहा है। अगर आप चाहते हैं मुझे तो फाइनली इन लाइनों को वापस लाना है तो आप एरिया सेलेक्ट करके अपने टेबल डिज़ाइन में जाकर इस ऑप्शन में जाके आल बॉर्डर करके इन लाइनों को वापस भी ला सकते हैं। लेकिन मुझे तो सिंपल लाइन चाहिए थी, डिज़ाइनिंग वाली नहीं चाहिए, तो देन जो ऑप्शन जहाँ जहाँ से लिए थे उन्हीं को वापस आप रिटर्न कर लीजिए। मुझे ये वाला बॉर्डर चाहिए और मुझे कलर ब्लैक चाहिए। अब मैंने एक बार एस्केप दबाया, पूरा टेबल सेलेक्ट किया, आल बॉर्डर पे क्लिक किया तो वही बॉर्डर का स्टाइल आएगा जो मैंने उसको अप्लाई करने का कहा था। टेबल लेआउट के अंदर व्यू की लाइन हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं डिलीट। अगर आपके पास यहाँ कुछ डाटा लिखा हुआ है और आप चाहते हैं कि मैं इस पूरी की पूरी रो को डिलीट करना चाहता हूँ तो डिलीट रो पे क्लिक करेंगे, पूरी की पूरी रो डिलीट हो जाएगी। और अगर आपके पास कॉलम में डाटा अवेलेबल है और आप इस पूरे के पूरे कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो आपने डिलीट में आना है, डिलीट कॉलम पे क्लिक करना है, आपका पूरा का पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे तो पूरा टेबल ही डिलीट करना है तो डिलीट टेबल पूरे के पूरे टेबल को डिलीट करने में आपकी हेल्प करेगा। इसी के अंदर दोबारा आते हैं, एक हमने टेबल लिया, टेबल लेने के बाद टेबल लेआउट में आए, यहाँ दिखता है इंसर्ट रो अबव। अगर मेरे पास कुछ यहाँ डाटा अवेलेबल है और मैं चाहता हूँ कि मुझे इस रो से ऊपर एक रो चाहिए तो देन आप करेंगे इंसर्ट रो अबव। और अगर आपको इस टू रो से नीचे एक रो चाहिए तो हम करेंगे इंसर्ट रो बिलो। और अगर मुझे इस कॉलम के लेफ्ट साइड पे अगेन कॉलम चाहिए तो हम करेंगे इंसर्ट कॉलम लेफ्ट। और अगर मुझे इस कॉलम के राइट साइड पे कॉलम चाहिए तो हम करेंगे इंसर्ट कॉलम राइट। अगर मैं चाहूँ कि मुझे इतने हिस्से को मर्ज करना है तो आप उतना एरिया सेलेक्ट कर लीजिए, मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे तो एक सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप जो भी लिखेंगे एज अ टाइटल के तौर पर लिख सकते हैं और इसको आप होम में जाके सेंटर कर लीजिए ताकि टाइटल जो ज़्यादातर होते हैं वो सेंटर में ज़्यादा लुक वाइज अच्छे दिखते हैं। टेबल लेआउट के अंदर अब हमने मर्ज सेल भी पढ़ लिया है। नेक्स्ट आता है स्प्लिट सेल। अगर मैं चाहूँ कि मुझे एक सेल को ज़्यादा सेलों में कन्वर्ट करना हो तो आपने स्प्लिट सेल पे क्लिक करना है। नंबर ऑफ कॉलम मुझे 2 चाहिए, आपने ओके का बटन दबाया तो आपके पास यहाँ 2 कॉलम क्रिएट हो चुके हैं। मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आपको इजीली 2 कॉलम दिख सके। दोबारा से हम कंट्रोल माउस का व्हील डाउन की तरफ घुमाएंगे ताकि इसका जो जूम आउट कर सकें। टेबल लेआउट के अंदर नेक्स्ट आता है हमारे पास हाइट। जितना एरिया मैंने सेलेक्ट किया है मुझे इतने हिस्से की हाइट में इजाफा करना है, आप यहाँ से इसकी हाइट में इजाफा कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मुझे तो एक को करना है तो देन आप यहाँ से होल्ड करके भी किसी एक को हाइट में इजाफा भी कर सकते हैं और उसकी हाइट में कभी भी ला सकते हैं। अगर मैं चाहूँ कि मुझे इसकी रो कम ज़्यादा करनी है, इतना पॉइंटर रखें, उसके बाद आप यहाँ से इसकी हाइट विड्थ कम ज़्यादा कर सकते हैं और यही काम आप यहाँ पॉइंटर रखकर माउस को होल्ड करके भी इसकी विड्थ को कम या ज़्यादा करना चाहें वो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है डिस्ट्रीब्यूट रोज। अगर मैं चाहूँ कि मेरी सिलेक्शन में जो भी रोज की हाइट है वो सबकी बराबर हो जाए तो मैंने यहाँ थोड़ी सी हाइट में इजाफा किया, सबको सेलेक्ट किया, डिस्ट्रीब्यूट हाइट, तो ये देखिए सबकी हाइटें बराबर हो चुकी हैं
और अगर मैं चाहूँ कि सबकी विड्थ बराबर हो जाएं तो आप एरिया सेलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो सबके कॉलम की विड्थ बराबर हो जाएंगी। अगर मैं चाहूँ कि मुझे इस डाटे को लेफ्ट या सेंटर में लाना हो तो आप यहाँ से भी बआसानी लेके आना चाहें लेके आ सकते हैं। हमने इसको करना है मर्ज किया और यहाँ हम कुछ टाइप कर लेते हैं, जैसे लिखा हमने रूहान। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इसको लाना है नीचे की तरफ, तो आप यहाँ क्लिक करके इसको नीचे ला सकते हैं और यहाँ क्लिक करके आप इसको मज़ीद नीचे ला सकते हैं। अगर सेंटर में लाना हो तो आप यहाँ से भी सेंटर वाला ऑप्शन चूज करेंगे, सेंटर वर्टिकल, और यहाँ से भी आप सेंटर ऑप्शन को चूज करेंगे। देन ये नाम आपको सेंटर में दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आप चाहें कि मुझे इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है तो देन आप टेक्स्ट डायरेक्शन पे क्लिक करेंगे। आपको जिस डायरेक्शन में लेके आना हो इसका प्रीव्यू चेक कर लीजिए, जो आपको लगे काम के हिसाब से बेस्ट उसको क्लिक करेंगे और वही प्रीव्यू आपको फाइनली दिखना शुरू हो जाएगा। इसी को सीधा करना हो आप हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करेंगे, डाटा दोबारा से नॉर्मल दिखना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सेल मार्जिन। समझने के लिए मैंने सबको सिलेक्ट किया, डिलीट का बटन। अब लेते हैं दोबारा से एक टेबल लेने के बाद अब हम यहाँ कुछ टाइप करते हैं। एग्जाम्पल हमने लिखा रूहान, अमान एंड अदनान। हम चाहते हैं कि जो मेरे पास नाम लिखे हुए हैं इसकी बॉर्डर से इसके नाम के दरमियान जो ये स्पेस आ रही है मैं इसको कंट्रोल कर सकूं, इस स्पेस को ज़्यादा या कम कर सकूं। तो देन आप सेल मार्जिन में आएंगे, यहाँ आपको कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं, नैरो। अब यहाँ से हम जो भी मज़ीद लिखेंगे तो इसको जूम करके दिखाते हैं। इसके दरमियान स्पेस ज़्यादा है और इसके दरमियान स्पेस कम है। अगर हम अगेन आते हैं और करते हैं वाइड तो आपकी बार देखिएगा इसके दरमियान स्पेस नॉर्मल है लेकिन इसके दरमियान अब स्पेस ज़्यादा आ चुका है। तो सेल के साइडों के बॉर्डर्स को कंट्रोल करना हो तो देन ये टूल आपकी हेल्प करता है। अगर अपनी मर्जी से चीज़ें कंट्रोल करनी हो तो आप एरिया सेलेक्ट कर लीजिए, सेल मार्जिन में जाएं, कस्टम मार्जिन पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद हमारे पास मार्जिन के ऑप्शन आ जाएंगे। हम चाहते हैं कि हमें लेफ्ट साइड से मज़ीद स्पेस बढ़ानी है तो आप लेफ्ट वाले ऑप्शन में आके यहाँ से पॉइंट्स को बढ़ा लीजिए, ओके का बटन दबाएं तो आपको उतनी स्पेस दिखना शुरू हो जाएगी जितनी आप इसमें ऐड करना चाहते हैं। लेकिन जो ज़्यादातर ऐड की जाती है वो हमारे पास आती है 0.3। इंटर दबाने पर ये स्पेस की लुक ज़्यादा बेहतर होती है बानिस्बत दूसरों की। उम्मीद है अब आपको सेल मार्जिन की भी समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है हाइट का। अगर आप चाहते हैं कि मुझे तो इसकी हाइट में इजाफा करना है, पॉइंटर जिस सेल की या जिस रो की हाइट बढ़ानी हो वहाँ पॉइंटर रखें और यहाँ से आप इसकी हाइट को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। सेम इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि मुझे तो इसकी विड्थ में कमी पेश लानी है तो वो भी कर सकते हैं। ये नॉर्मली यहाँ से भी कर रहा था लेकिन दोनों में फ़र्क है। अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो वो एक ही रो को कर रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो वो पूरे के पूरे टेबल को कर रहा है। ये जो भी काम करेगा पूरे टेबल के साइज के मुताबिक करेगा और ये जो काम करेगा वो सेल के साइज के मुताबिक करेगा। अगर मैं चाहूँ कि मैं इसकी हाइट बढ़ाऊँ तो एक साइड से बढ़ रही है। हम चाहते हैं जब हम इसकी हाइट बढ़ाएं तो ऑटोमेटिक विड्थ बढ़े और जब हम इसकी विड्थ बढ़ाएं तो ऑटोमेटिक हाइट बढ़े। तो हम लगाएंगे लॉग एक्सपेक्ट रेशो। अब आप जब इसकी हाइट बढ़ाएंगे तो इसकी हमारे पास हाइट और विड्थ दोनों कंट्रोलिंग में आ चुकी हैं और एट टाइम हाइट बढ़ाने पर विड्थ भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। सिचुएशन डिपेंड करती है कब आपको क्या चाहिए। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैकवर्ड। ये ऑप्शन कब ओपन होंगे? जब हमारे पास दो टेबल होंगे। कंट्रोल डी से हम इसका डुप्लीकेट ले लेते हैं और मैं इसका कलर कर देता हूँ चेंज। टेबल डिज़ाइन में जाएं और हमने कर दिया कलर चेंज। अब मैं चाहता हूं कि ये टेबल पीछे चला जाए तो टेबल लेआउट में आके हम करेंगे सेंड बैकवर्ड। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे इस टेबल को लेके जाना है आगे, इसी को ही आगे लाना है, तो हम करेंगे ब्रिंग फॉरवर्ड। टोटल कितने टेबल हैं सिलेक्शन पैन में जाके हमें तादाद बता देगा। टोटल हमारे पास दो टेबल हैं। आप इनको हाइड अनहाइड भी कर सकते हैं और आप इनको लॉक भी लगाना चाहें लगा सकते हैं। सबको हाइड करना हो सबको भी हाइड कर सकते हैं, सबको शो करना हो सबको शो भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इनके अलग से नेम भी दे सकते हैं। डबल क्लिक करें, हमने कहा ये हमारे पास रिजल्ट टेबल अवेलेबल है और इस तरह आपको नाम याद रखना आसान हो जाता है।
अगर आपको नहीं देखना आप इसको हटा सकते हैं। अब हमने प्रॉपर टेबल लेआउट के यहाँ तक ऑप्शन देखे। नेक्स्ट आता है हमारे पास अरेंजमेंट। ये कब काम आता है? जब आपके पास टेबल काफ़ी ज़्यादा हो, उनकी कोई तरतीब लगानी हो, तो देन ये ऑप्शन आपके बहुत काम का है। समझने के लिए अभी मैं इस डाटे को करता हूँ डिलीट। सिलेक्शन करें, डिलीट, यहाँ के भी डाटे को किया डिलीट। मान के चलें कि इसमें डाटा हमारे पास अवेलेबल है, इसको रखा साइड पे, इसको भी रखते हैं यहाँ, और हम चाहते हैं एक और भी मेरे पास डुप्लीकेट आ जाए। कंट्रोल डी से मैंने एक और भी टेबल ले लिया और इसका भी मैंने कलर कर दिया चेंज। तीनों को मैंने कंट्रोल ए से सिलेक्ट किया। आप आ जाइए अपने इंसर्ट के अंदर। अब जैसे आप तीनों को सिलेक्ट करेंगे तो आपको टेबल का जो डिज़ाइन है वो नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप पॉइंटर अगर किसी एक टेबल में रखते हैं तो देन आपको टेबल लेआउट का ऑप्शन दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ मेरे पास अरेंज का फंक्शन है, आप चाहे तो इसको लेफ्ट साइड से अरेंज कर सकते हैं, आप इसको सेंटर से कर सकते हैं, आप इसको राइट साइड से कर सकते हैं। ये अलाइन किस बेस पे कर रहा है? ये अलाइन करता है अलाइन टू स्लाइड, यानी मेरे इस पेज के मुताबिक लेफ्ट राइट टॉप बॉटम की तरतीब लगाएगा। लेकिन अगर आप इन ऑप्शन को यूज करना चाहते हैं तो बेहतर ये होगा कि आप इन तीनों को कंट्रोल ए से सिलेक्ट करें। अब आपको टेबल लेआउट तो नहीं दिखेगा, लेकिन शेप फॉर्मेट के अंदर वही ऑप्शन आपको यहाँ दिखेंगे। अब आप चाहें तो इन सब को एक ही बार लेफ्ट साइड से अलाइन कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो दरमियान की स्पेसिंग भी बराबर करना चाहें तो आप यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल को यूज करके दरमियान की स्पेसिंग को बराबर कर सकते हैं। तो आप इन सब को भी एक्सप्लोर करके देखिएगा कि इससे क्या क्या पॉसिबल है। अब हम दोबारा अपना पॉइंटर टेबल के अंदर रखते हैं। रखने के बाद टेबल लेआउट में आते हैं। अब हमने ये वाला ऑप्शन पढ़ लिया है। नेक्स्ट आता है ग्रुप। अगर मैं चाहूँ कि मैं इनका ग्रुप बना दूँ तो आप इन सबको एक ही बार कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लीजिए। कंट्रोल जी के बटन से नॉर्मली पिक्चर या शेप का ग्रुप बन जाता है। अगर कंट्रोल जी से ना बने तो शेप फॉर्मेट में जाइए। जाने के बाद आपके पास ग्रुप का ऑप्शन होता है जो कि यहाँ से ग्रुप बना सकते हैं, लेकिन ये जो ग्रुप है ज़्यादातर शेप्स और पिक्चर के लिए बनाता है, टेबल के लिए वो नहीं बनाता। अगर आपके पास कहीं राइटिंग अवेलेबल है तो देन आप अपनी राइटिंग या शेप या पिक्चर का ग्रुप बना सकते हैं। यहाँ मेरे पास रोटेट का फंक्शन भी अवेलेबल है। ये चीज़ें ज़्यादातर जब काम करती हैं जब आपके पास प्रॉपर शेप अवेलेबल हो। अगर हम यहाँ से लेते हैं कोई शेप, अब देखें तो यही ऑप्शन जो वहाँ मौजूद थे वही ऑप्शन अब हमें यहाँ भी दिख रहे हैं, जिनको हम अपने हिसाब से इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको रोटेट करना चाहें रोटेट कर सकते हैं, और अगर इसका डुप्लीकेट हमारे पास अवेलेबल है, दोनों को सिलेक्ट किया, ग्रुप करना हो तो आप यहाँ से इसको ग्रुप भी करना चाहें ग्रुप भी कर सकते हैं। दोबारा टेबल लेआउट में वापस आते हैं। अब यहाँ के जितने भी ऑप्शन थे वो सारे के सारे हमने पढ़ लिए हैं। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हर न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर प्रैक्टिस करते हुए कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट पर राब्ता करें। हमारी टीम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगी। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ।